दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। ईश्वर हमें हर चीज सब कुछ देना चाहते हैं, मगर दुख की बात यह है कि हम उसे लेना नहीं चाहते। अब आप यहाँ पर सवाल खड़े करेंगे कि ये कैसी बात है कि परमात्मा देना चाहे और हम न लेना चाहें, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इस दुनिया का सिस्टम कुछ ऐसा ही है। परमात्मा हर समय अपनी संतान को खुश देखना चाहते हैं, उसे निरंतर आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी छोटी छोटी गलतियों के कारण और कभी कभी बड़ी गलतियों के कारण हम स्वयं अपने जीवन में दुखों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम खुद आमंत्रित कर रहे हैं कि दुख आए, स्ट्रगल आए, समस्याएं आए मेरे जीवन। तो फिर आप ही सोच के देखिए दोस्तों कि कैसे ईश्वर हम पर मेहरबान होंगे, ईश्वर का आशीर्वाद हम पर कैसे बरसेगा। सोचने वाली बात है मेरे मित्रों। कहा जाता है यदि आप अपने जीवन को सचमुच बदलना चाहते हैं तो कुछ नियम होता है। जैसे कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल का एक नियम था। क्या नियम था? समय पे जाना है, होमवर्क जो भी होमवर्क मिला है उसे पूरा करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्लास में ज्यादा हल्ला नहीं करना है, जो भी स्कूल के नियम कानून है उसको मानना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम मैच्योर होते गए और हमें समझ में आ गया कि हमें एज ए स्टूडेंट क्या करना चाहिए, एक स्टूडेंट का क्या फर्ज होता है, क्या ड्यूटी होती है, ये हमने जाना। बट एज अ इंसान इसका क्या फर्ज है? इंसान होने का भी तो एक फर्ज है। क्या वो फर्ज हम अदा कर रहे हैं? क्योंकि हमारे भीतर इंसानियत होनी चाहिए। तो क्या हमारे भीतर इंसानियत है? अब हम इंसानियत को लेते हैं कि कैसी इंसानियत हमारे भीतर होनी चाहिए। इंसानियत का मतलब ये होता है कि हर चीज से प्रेम, हर चीज से प्रेम। यदि आपका कोई दुश्मन है तो भी प्रेम, और यदि कोई आपका अपना है तो उससे भी प्रेम। यानी हर चीज में जब हम प्रेम ढूंढते हैं, प्रेम भाव से, तो वो एनर्जी जो हमारी होती है उस समय की एनर्जी वो ईश्वर की एनर्जी होती है। बट हम हर समय क्या करते हैं? दोष खोजते हैं, बुराई खोजते हैं। लोगों में बुराई हमें जल्दी पकड़ आती है, लेकिन अपने भीतर की बुराई हमें पकड़ नहीं आती, समझ नहीं आती। कहीं ना कहीं दुनिया को समझने से पहले हमें खुद को समझना होगा, खुद को जानना होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया क्या करेगी, लोग क्या करेंगे, सफल होंगे या नहीं होंगे, दुखी रहेंगे या सुखी रहेंगे, ये तो इनका मैटर है। हमारा मैटर क्या है कि मैं सुखी रहूंगा, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे धन चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, हर चीज मुझे चाहिए, जिंदगी में ऐशो आराम चाहिए, शान शौकत चाहिए, लाइफ स्टाइल चाहिए। तो जब हमें ये चीज चाहिए तो हमें ही अपने आप पे काम करना होगा, स्वाभाविक है। हमारे भीतर यदि कुछ भी गलत है, मान लिया जाए कि हमारी कुछ आदतें हैं वो ऐसी हैं कि सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, खराब लगता है, चाहे वो परिवार के सदस्य हो या पड़ोस के लोग हो या फिर दुनिया के, चाहे कोई भी हो। यदि हमारे भीतर कुछ ऐसी आदतें हैं जिन आदतों के कारण, जिस स्वभाव के कारण लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, यदि पसंद नहीं करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, यानी उनकी जो उम्मीदें हमसे जुड़ी है, हर एक इंसान की उम्मीद एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो उन लोगों की जो उम्मीदें मुझसे जुड़ी है, क्या मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूं? अब ऐसा नहीं है कि आपसे वो बहुत बड़ा ऐसा कुछ कहेंगे जो आपके लिए असंभव हो। लोग ऐसा नहीं चाहते, लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि आप किसी से अच्छे से व्यवहार करो, उसे अपना मानो, प्रेम से, मतलब आपके भीतर इंसानियत हो, आप एज ए इंसान उस व्यक्ति के प्रति आप इंसानियत रखिए और उसे सपोर्ट करिए, या सपोर्ट नहीं भी करते हैं तो उसको अपमान मत करिए।
मतलब उसको अपमानित मत करिए, जलील मत करिए, उसको देखकर जलिए मत, ईर्ष्या मत करिए, भेदभाव मत करिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इसी काम को करते हैं। दुख की बात है, हम इसी चीज को, जो चीज हमें नहीं करना चाहिए, उसी को हम करना पसंद करते हैं। तो क्या होता है कि लोगों की उम्मीदें हमसे टूटती चली जाती है, चाहे वो परिवार के लोग हो, पड़ोस के लोग हो, कहीं के भी लोग हो, उम्मीदें टूट जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसकी सोच अच्छी नहीं है, इसके विचार अच्छे नहीं है। तो उस समय, उस सिचुएशन में हम लोगों के द्वारा नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, हमें नेगेटिव एनर्जी मिलता है। और यही नेगेटिव एनर्जी हमारे सपनों को, मतलब जो हमारे सपने हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने से हमें दूर करता है। तो हमें पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, क्योंकि यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव, और हमारे भीतर जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दुनियादारी में हम भ्रमित हो गए हैं, खो गए हैं, मतलब हम एक तरह से गुम हो गए हैं। और हमारी जो सोच है वो ऐसी हो गई है कि ज्यादातर हम निगेटिव सोचते हैं, हर बात को लेके हम पकड़ के बैठ जाते हैं, कोई भला बुरा कह दे तो उस बात को लेके बैठ जाते हैं, और दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और जितना वो सोचा था गलत हमारे बारे में, उससे कहीं ज्यादा हम सोच लेते हैं। तो मामला बिगड़ जा रहा है, सिस्टम बिगड़ जा रहा है, यानी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने विचारों पर, मन पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं हो पा रहे। तो ये बैलेंस कोई और नहीं बनाएगा, ये बैलेंस कोई और नहीं करके देगा, ये बैलेंस हमें खुद करना होगा, अपने जीवन पर, अपने मन पर, अपनी सोच पर, अपनी बुद्धि पर, हमें खुद इस पर काम करना। जैसे ही हम यूनिवर्स के सिस्टम से जुड़ते हैं, यूनिवर्स के सिस्टम से जुड़ते हैं, हमारे भीतर इंसानियत आती है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, लोगों को हम सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप धन से सपोर्ट करो, अच्छे शब्दों से भी तो सपोर्ट होता है। प्रेम का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं प्रेम का मतलब है कि आप उसे अपना सब कुछ बेच के दे दीजिए। प्रेम का मतलब होता है आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, ताकि सामने वाले को लगे कि नहीं, ये एक अच्छा इंसान है, उसके मन में ये फीलिंग हो, ये फील करे वो कि आप एक अच्छे इंसान हैं। तो आपने वहां से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर लिया, मतलब कलेक्ट कर लिया, और आपके भीतर उसके भाव को, उसके स्वभाव को, उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर आपके भीतर भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। आप सोच के देखिए थोड़ा देर के लिए, जैसे कि आप किसी को अच्छा कहते हैं, किसी को प्रेम से किसी से बात करते हैं, मतलब इज्जत से, सम्मान देके, तो उसे कैसा फील होगा? सोच के देखिए, उसे अच्छा फील होगा। तो जो उसका फीलिंग, उसके चेहरे की जो हाव भाव, मुस्कान जो उस सिचुएशन में बनेगा, उससे आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, प्लस वो आपको पॉजिटिव एनर्जी आपके पास भेजेगा, तो आप कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अब इसके विपरीत सोचिए कि वो व्यक्ति जिसे, मतलब जिसको हम भला बुरा कहें, उसको डांटें या उसको नीचा दिखाने का प्रयास करें, तो उसके चेहरे का भाव क्या होगा? उसका मन उदास हो जाएगा, और उसे देखकर आपके भीतर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी, और वो आपके लिए नेगेटिव एनर्जी छोड़ेगा, और आप उसे कलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार सारा खेल जो है वो कर्म का है, एनर्जी का है। पॉजिटिव एनर्जी में हमें रहना है, अच्छे कर्म करना है, अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छी नीयत के साथ। जब हमारी नीयत साफ, सुंदर, स्पष्ट, एकदम स्पष्ट होती है, तो किसी को भी कोई तकलीफ हमसे नहीं होगी। अब एक बात यहाँ पे मैं कह देता हूँ, यदि आप सही रास्ते, क्योंकि लोगों का ये सवाल है, यहाँ पे सवाल हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लोगों के बारे में मैं कभी भी गलत नहीं सोचता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं, गलत मुझसे व्यवहार करते हैं, मुझे अपमानित करने का प्रयास करते हैं। आपका सवाल होगा, तो आप यहाँ पर एक काम करिए, आप यहाँ पर ये सोचिए कि सफल आपको होना, आपके पास धन होगा, यानी आप धन चाहते हैं, आप मान सम्मान चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप लाइफ स्टाइल, आपका अच्छा लाइफ स्टाइल हो, ये चाहते हैं। तो फिर आप उन लोगों के चक्कर में क्यों पड़े? उनके जैसे व्यवहार, उनको उनके अपने व्यवहार के अनुसार उसको फल मिलेगा। लेकिन आपके जैसे कर्म है, आपकी जैसी नियत है, उस नियत के, उस कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेगा। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। मान लिया जाए कि कुछ लोग गलत हैं, तो ये कितना उचित है कि हम उस व्यक्ति को देखकर हम भी गलत हो जाए। लेकिन दुनिया में यही हो रहा है, कोई यदि 2 गाली देता है तो सामने वाला 4 गाली देता है, यानी कोई
आके आपको बुरा कहता है, तो हम लोग अमूमन क्या करते हैं, हम लोग और ज्यादा से ज्यादा उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उसे उलट के जवाब देने का प्रयास करते हैं। यही गलत है, यही गलत कर। यहीं पर यदि हम अपने जुबान पर कंट्रोल कर ले, मन पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल कर ले, तो बस यहीं से यूनिवर्स का सिस्टम समझ आने लगेगा और यहीं से हमारे जीवन में बदलाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और हमारा जीवन सुंदर होगा, अत्यंत सुंदर होगा, एकदम आप जैसा चाहते हैं, आप जैसा सपना देखते हैं ना कि काश मेरा भी जीवन ऐसा चाहिए। एक कोई मान लिया जाए करोड़पति इंसान है, उसके लाइफ स्टाइल को देख के हम ये फील करते हैं कि काश मैं भी करोड़पति बनता, मेरे पास भी खूब पैसा होता, नौकर चाकर होते, गाड़ी बंगला होता। तो ये जो आप सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, ये कहीं से भी बुरा नहीं है, आप गलत नहीं सोच रहे। लेकिन अब उस चीज को पाने के लिए गलत कर्म बना रहे हैं, अपनी नीयत को, अपनी सोच को हम गंदी कर लेते हैं। अब हम गलत तरीके से उस चीज को पाना चाहते हैं, तो बताइए आप, गलत का जो फल होता है वो गलत ही होगा ना, गलत ही होगा, और जो सही का फल है वो तो सही होगा। इसीलिए मैंने कहा कि परमात्मा आपको हर चीज देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, मगर हम देना ही नहीं चाह रहे, हम चाहते ही नहीं उसे एक्सेप्ट करना। तो फिर कैसे परमात्मा हमें देंगे? आप सोच के देखिए। परमात्मा कहते हैं कि आप, मतलब आपको यहाँ पे एक इंसान बना के भेजा गया है, क्योंकि हमारे अलावा यहाँ छोटे छोटे मतलब जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, और भी कई प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, बट सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ आपको बना के भेजा गया है एक इंसान के रूप में। तो हम यहाँ पे आके हमें इंसान बन के रहना है या हैवान बन जाना है, जानवर बन जाना है? जानवरों जैसा व्यवहार यदि हम करेंगे दूसरों के साथ, तो फल के रूप में हमें क्या मिलेगा? वही मिलेगा जैसा हम करेंगे। तो हमें इंसान बन के रहना है। ईश्वर कहते हैं, ईश्वर का मतलब ये कहना है कि आप इंसान बनिए, अच्छी नीयत रखिए, अच्छी सोच रखिए। सामने वाला बुरा कर रहा है, उसके बुरे कर्मों का फल मैं देने के लिए बैठा हूं। आपको फैसला नहीं करना है कि मुझे उसे दंड देना है, उसको सबक सिखाना है, उसे देख लूंगा, उसको बता दूंगा, उसे मेरी पावर का अंदाजा नहीं है। आपको ये सब काम नहीं करना। ऊपर वाला बैठे हैं उसको उसके कर्मों का फल देने के लिए। आपको बस अपने ऊपर काम करना है, आपको बस खुद को संभाल के रखना है। अब दूसरे को देखकर हमें बहक नहीं जाना है, बल्कि खुद को संभालना है, खुद को श्रेष्ठ बनाना है। खुद की जो नीयत है, सोच है, वो गंदी नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं हम मान लिया जाए कि कुछ कमी है हमारे भीतर, कुछ गलत आदतें यदि हमारे भीतर हैं, तो एक एक करके हमें उस पर मतलब सुधार करने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं, मुझे ठीक करना है, मुझे मतलब मेरी सोच ऐसी होनी चाहिए कि जिससे किसी भी व्यक्ति को हर्ट ना हो, दुख ना। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरी बातों से आप रिलेट कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि आज से आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और यदि आप इस बात को, इस चीज को जो मैंने कहा, इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ईश्वर आपको सब कुछ देना चाहते हैं, मगर हम लेना नहीं चाहते, तो निश्चित रूप से ईश्वर आपको सब कुछ देंगे और आप ले भी पाएंगे। बस नियत, विचार, मन, खुद को ठीक रखना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।